बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर से यूएई ने पाकिस्तान को $2 अरब का जो कर्जा था उसको रोल ओवर कर दिया है। बज़ाहिर तो सुनने में आपको ये इंतहाई एंटी पाकिस्तान जो खबर है वो महसूस होगी कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना कर्जा जो है वो आगे करवा लिया है, लेकिन इसको अगर ऐसा ना किया जाता तो इसके बड़े संगीन नताइज मुरतब हो सकते थे, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के जो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके अंदर इजाफा देखने को मिला है। और वो हजरात खासकर आज की वीडियो लाजमी देखें जिन्होंने जो हुकूमत की एक पॉलिसी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे दिए जा रहे थे और उसके लिए सब्सिडी दी जा रही थी, और सब्सिडी के अंदर जो 80,000 रुपए हैं वो दिए जाने थे, उसका जो आगाज है वो कर दिया गया है। इसके मुतालिक एक बहुत बड़ी जो अपडेट है वो सामने आई है, इस पर भी आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन इन सब की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे यूएई ने पाकिस्तान का जो $2 अरब का कर्जा था, जो कि उसने पहले भी रोल ओवर किया था, एक बार फिर से रोल ओवर कर दिया है। और अब की बार जब 4 दिन रह चुके थे पुराने रोल ओवर कर्जे के जो दुरानिया था उसके अंदर, मतलब इससे पहले उन्होंने 1 माह का रोल ओवर किया था कर्जा कि भाई आप लोग 1 माह की मुद्दत जो है वो ज्यादा ले लो हमसे और उसके बाद आप लोग अदा कर देना। लेकिन अब 4 दिन जब बाकी बचे थे तो फिर दोबारा उन्होंने 2 महीने का हमें जो टाइम है वो दे दिया है। और अब ये जो कर्जा है वो 6.5% जो शराय सूद है उसकी शर्त के ऊपर हमें दोबारा से रोल ओवर किया गया है। अब बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ही एंटी पाकिस्तान न्यूज़ है या पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है या पाकिस्तान ने जो कर्जा है उनका वो देने से इनकार कर दिए हैं, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो $2 अरब हैं ये पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके अंदर पड़े होते हैं और वहां पर इनके पड़े होना ही बहुत ज्यादा मानी रखता है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। अब अगर पाकिस्तान ये कर्जा फौरी तौर पर वापस करना चाहता तो वो हम कर देते, लेकिन इससे होता ये कि जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि पहले ही महदूद है, गालिबन $17 अरब के करीब ये रकम हमारे पास पड़ी होती है, तो उसके ऊपर फौरन दबाव आता और जब दबाव आता तो उसके बाद जो रुपए की कदर है उसके अंदर गिरावट आती और उसके बाद महंगाई में इजाफा होता और तमाम तर जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती। तो एक इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता था अगर यूएई जो है वो हमारा ये कर्जा रोल ओवर ना करता। हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने यूएई के साथ कम्युनिकेट किया और उसके बाद ये रोल ओवर जो कर्जा है वो किया गया है। और इसके अलावा इसके जो अदर साइड इफेक्ट्स थे वो ये थे कि IMF के साथ हमने तीसरे राउंड में जाना है और उनके साथ मुज़ाकरात होने हैं, तो उन्होंने भी हमें कोई बेल आउट पैकेज देना है। अगर ये कर्जा वहां पे पड़ा ना होता तो IMF को भी लगता है कि अपने जो बैरूनी फाइनेंशियल मामलात हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको बहुत ही सादा और आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ये लोग अपने बैरूनी जो तमाम तर वाजिबात हैं वो अदा नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास पैसे इतने कम पड़े हुए हैं, कोई माशी इस्तेहकाम नहीं है यहाँ पर, तो वो भी हमें जो है वो ताखीर करते और IMF का जो कर्जा है वो भी हमें ना मिलता, उसके पैकेज की जो रकम आनी है वो भी ना मिल पाती या उसके अंदर ताखीर कम अज़ कम हो जाती। तो ऐसे में यूएई को हमने ये भी बता दिया कि भाई दोबारा भी आपका जो कर्जा है वो हम रोल ओवर करने की दरख्वास्त आपके सामने करेंगे और उसके बदले में हम यूएई को ये करते हैं कि जो शराय सूद है उसके अंदर इजाफा होता है और उसका जो इजाफा है वो यूएई के लिए फ़ायदेमंद होता है कि जो हमें वो वक्त देते हैं उसके बदले में हम उनको सूद अदा करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपके सामने एक और अगर खबर रखूँ तो वो ये थी कि जो पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि हुकूमत की जानिब से लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर। उसके तहत ये था कि पहले फेज़ के अंदर 41,000 लोगों को जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और रिक्शे हैं वो दिए जाने थे और उसके लिए सब्सिडी दी जानी थी। ये कहा जा रहा है कि जो 2028 है तब तक ये जो सब्सिडी है वो कोई 100 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो पहला फेज़ है उसके लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसके ज़रिए जो इसके मुस्तहकीन थे उनके अकाउंट्स के अंदर 80,000 रुपए ट्रांसफ़र किए जाने शुरू हो चुके हैं और इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस मंसूबे पर जो अमल दरामद है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तहत जो है वो किया जा रहा है और ये रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मंजूर शुदा जिनका सिलेक्शन हो गई थी, जो कुरानंदाजी के अंदर जो है वो शामिल हो चुके थे और उसके बाद उनका नाम आ गया था, अब ये रकम उनको ट्रांसफ़र की जा रही है। मकसद ये है कि जो
लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदना चाहते हैं, रिक्शे खरीदना चाहते हैं, उनको खरीदने में जो है वो आसानी हो, उनको कहीं पे सूद ना अदा करना पड़े और उसके बाद उनको आसान जो शराइत है उसके ऊपर कर्जे भी दिए जा सकें, ताकि जो माहौल दोस्त इन्वायरमेंट है वो बनाया जाए। जैसे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हमने जाना है, हमने पेट्रोल के ऊपर जो अपना इन्हिसार है वो कम से कम तर करना है, हमने जो दूसरी गैसें हैं उनको कम से कम तर करना है, ताकि पूरी दुनिया का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी फैसला किया है और ये जो दूसरा पेट्रोलियम के ऊपर इन्हिसार है उससे खासा सस्ता भी है। तो ऐसे में ये एम्पावर करने के लिए जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर 41,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया गया है। पहले मरहले के अंदर इनमें 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और 1,000 इलेक्ट्रिक जो रिक्शे हैं वो शामिल हैं, और दूसरे मरहले में 78,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को स्कीम में शामिल करने का जो फैसला है वो किया गया। कुल मिला के तकरीबन ये 1 लाख से ऊपर व्हीकल्स बन जाती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी और ये पाकिस्तानियों को दी जाएंगी। लेकिन अब पहले फेज़ का जो बाकायदा आगाज़ है वो कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर आज की ये थी कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 19 करोड़ डॉलर के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ये स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें गुज़श्ता हफ्ते कुछ इजाफा भी देखने को मिला है, और वो इजाफा जो है वो 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का है। और इससे फिर जो ज़र मुबादला के ज़खायर हमने अभी पहले डिस्कस किया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर पड़े होते हैं, उससे कितना फ़ायदा होता है, मतलब उनके वहाँ पे पड़ा होना ही एक अलामत होती है, और उस अलामत के ऊपर ही जो दीगर सरमायाकार हैं या दीगर जो इदारे हैं दुनिया भर के वो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं और उसके ज़रिए ही हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी जो है वो आती है। तो वहाँ पर इस एक अमाउंट का पड़ा होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसके अंदर अगर इजाफा हुआ है तो ये एक खुशाइंद बात है। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6 फरवरी 2026 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब 17 करोड़ 78 लाख डॉलर की सतह पर आ चुके हैं। अलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत जो है वो 6 फरवरी 2026 को 21 अरब 37 करोड़ 47 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तहवील में सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर की मालियत 16 अरब 17 करोड़ 78 लाख डॉलर सतह पर आ गई है, और कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 19 करोड़ और 69 लाख डॉलर के ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।